अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दरूद शरीफ के लिए आपसे कहा तो कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोग मेरी शक्ल देखो। या तो इसके दो मतलब है, या तो दरूद आपको याद नहीं है और याद है तो आप खाली यही समझते हो कि मिलाद ही में दरूद पढ़ा जाता है। एक बात बता दूं जिम्मेदारी के साथ, दरूद एक ऐसा अमल है किसी का ज़ाय नहीं होता है। बाकी अमल की गारंटी नहीं, अल्लाह की मर्जी पर है। चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो, अल्लाह चाहे तो कबूल करेगा, ना चाहे तो ना कबूल करेगा। वो चाहे तो जाहिल की नमाज कबूल कर ले, आलिम की ना कबूल करे, ये उसकी मर्जी पर। मगर जरूर चाहे जाहिल पढ़े, चाहे आलिम पढ़े, चाहे आबिद पढ़े, चाहे शाहिद पढ़े, चाहे हाफिज पढ़े, चाहे कारी पढ़े, चाहे मैदान में हो, बियाबान में हो, खलियान में हो, कब्रस्तान में हो, मस्जिद में हो, खानका में हो, मदरसे में हो, चाहे जहां हो। और बस फर्क इतना है, बंदा मसरूर होके पढ़ता है तो मुस्तफ़ा सुनते हैं, और रस्मन पढ़ता है तो फरिश्ते पहुंचाते हैं। लेकिन दरूद किसी का ज़ाय नहीं होता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दरूद आप कसरत से पढ़ा करो, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, आते जाते पढ़ा करो। इसलिए ये अमल हर हाल में कबूल होने वाला। एक बार जी लगाकर पूरा मजमा यहाँ से वहां तक और पढ़ लो दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुलाज़ा फरमा लें, अगर बात चुभ जाए दिल में तो सुभान अल्लाह बोल दें, माशाअल्लाह, ठीक है। और अगर ऐसा लगे कि नहीं, दिल में नहीं पेबस्त हो रही, तो चुपचाप जहाँ बैठे वहीं बैठे रहिएगा। मुलाज़ा कर लें। वतन आकर माशाअल्लाह वतन आकर, जो मदीना जाके आए हैं उनकी भी तवज्जो, और जो जाने की तमन्ना रखते हैं उनकी भी तवज्जो। माशाअल्लाह। जब मदीने से आदमी रुखसत होता है उस वक्त की कैफियत क्या होती है, और जब बंदा अपने दयार में आ जाता है उस वक्त की कैफियत क्या होती है, दोनों मुलाज़ा फरमा। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले इस शेर पे, मौला उसको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीने की हाजिरी ना हो। आमीन आमीन। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा आपको, है नबी की मोहब्बत में आपको दिया जा रहा है। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वतन आकर जुदाई का अल्लाह 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 ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर माशाअल्लाह जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तस्सुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तस्सुर में मदीने का जमाल आया तो क्या माशाअल्लाह होगा। वतन आकर। और जिस शेर के लिए मैंने ये कलाम पढ़ा है, अब वो शेर सुनिए। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और हमारे बड़े ही करम फरमा और प्रोग्राम के हवाले से अपने वक्त के बेताज बादशाह, न जाने कितने खतीब को, खताबत कितने शायर को हकीकत में कलाम कैसे पढ़ा जाता है, कितने हिंदुस्तान
की सैर कराई, उस जात का नाम है मरहूम अच्छा न्याजी साहब। अल्लाह उनकी कब्र में रहमत और माल की मूसलाधार बारिश, उनके साहबजादे बैठे, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमाए। एक शेर सिराज भाई इस कलाम का इतना अच्छा है कि पूरी रात अगर मैं ये शेर पढ़ूं तो आप ये ना कहोगे कि दोबारा पढ़ो, आप यही कहोगे कि बस पढ़ते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहो। शेर सुनिए। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तवज्जो। जी जी। मदीने में पहुंच कर या जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। अभी आप लोगों ने जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर शेर समझ जाते खुदा की कसम दिल से आप सुभान अल्लाह बोलते। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या हो। माशाअल्लाह। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। एक शेर और जोर से बोलो, जोर से एक शेर सुन ले, उसके बाद मक्ते का शेर इतना जबरदस्त शेर है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल परसों नहीं बरसों तक याद रखेंगे माशाअल्लाह। ये भी शेर, इसके पांचों शेर इतने लाजवाब हैं, मगर 5 नहीं 4 ही पढ़ूंगा, वक्त कम है। शेर सुनिए। हसीना ने क्या वाह। जन्नत की हूर गिल्मा से खिताब है। तुम अपने हुस्न पे नाज करती हो, तुम्हें जन्नत का बड़ा नाज है। शायर कहता है हसीना ने जन्नत में क्यों इतराई फिरते हैं। हसीना ने जन्नत में क्यों इतराई फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। वाह 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 वाह। मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। जल्दी से आखिरी शेर सुन ले, बहुत अच्छा शेर। आप नबी से बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर मैंने जो मौजूद सुखन बनाया उस आयत के हवाले से एक बहुत बड़ा शेर सुन लीजिए। शेर सुनिए और जब तक यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, मैं पढ़ता ही रहूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। अगर जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊंगा, है ना। अब अगर बचना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया माशाअल्लाह। क्या होगा। शेर सुनिए, बताओ खास। जी अता करें सिराज भाई तवज्जो के साथ।
फकत मुस्कान से, फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला। फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला। मगर अगर रन में, अगर रन में जो असग़र को चला लाया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत में जो असग़र को जला लाया तो क्या होगा। जल्दी से मक्ते का शेर सुन लें, बहुत अच्छा शेर। यहाँ तो कह रहे हो अपने जैसा मेरे आका, यहाँ तो कह रहे हो अपने जैसा मेरे आका को। लहद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। सवाल आया तो क्या होगा। लहद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी, मुझे हक बोलने के पहले, मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता। आमीन। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह अज़्ज़वजल हमें हक बोलने पहले, मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कलाम बोलता है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे वाले नहीं बोलो है सुभान अल्लाह। हम बहुत जिद्दी हैं, नहीं बोलोगे तो हम माइक लेके वहां आ जाएंगे। दादा आगे सब आगे आ जाइए, बड़ी मेहरबानी है ना, आगे आ जाइए। मैं दुआ करता हूँ आपको इसी साल मदीना शरीफ की हाजिर हो जाए। आमीन। आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दादा आप भी, आप मेरे बाप दाखिल आगे आइए, आ जाइए। नहीं हम माइक लेके वहां आ जाएंगे, आप आ जाइए। सुभान अल्लाह। दाएं बाएं देखते भी रहना, कोई अगर सो रहा हो ना तो उसके कान में जोर से सुभान अल्लाह बोलना। सुभान। जागने का भी सवाब मिलेगा, जगाने का भी सवाब। अब इतने पर भी ना जगे ना तो जोर से कान में नारा लगा देना, 50 रुपए हमसे। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, पता नहीं ये मौका मिले ना मिले ना, कोई गारंटी है नहीं। जिंदगी एक बार मिलेगी। दुआ मांगा करो कि या अल्लाह जिंदगी का हर लम्हा नबी की याद में गुजरे। बेशक। एक बार मैं और पढ़ता हूँ, अब देखता हूँ यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक कौन सुभान अल्लाह बोलता है। गरीब नवाज कहते हैं जब कोई बंदा हुस्न से कुरान पढ़ता है ना तो इंसान से ज्यादा जिन्नात सुनने के लिए हाजिर। बेशक बेशक।
असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ महबूब तुम कह दो। आहा, तवज्जो है ना, तवज्जो है। आप ये ना समझिए कि इतने लोग हम क्या सुनाएंगे। जबलपुर में एक साहब थे, रेलवे में सर्विस करते थे। उनकी तमन्ना थी कि जब हम रिटायर होंगे तो मिलाद शरीफ कराएंगे। इत्तेफाक से यूट्यूब से नंबर हमारा निकाला, दावत दिया, चले गए। अब जब वहाँ पहुँचे तो सारा इंतज़ाम किए थे। अब पूरी कॉलोनी में वही एक घर मुसलमान। कहा हज़रत मैंने दावत सबको दिया है, मगर यह है कि अब हम इस कॉलोनी में कोई दूसरा ही नहीं है। तो उनकी 2 लड़कियां थी, मियाँ बीवी थे, एक बच्चा था। 5 लोगों के बीच में मैंने 1.5 घंटा तकरीर किया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बुलाया उसने, जो इंतज़ाम करना चाहिए इंतज़ाम के सबको। अब क्या अब पब्लिक को किराए से थोड़ी बुलाएगा, है ना। और पब्लिक ऐसे मौके पे थोड़ी आती है। वो तो दुनिया की महफिल कोई हो, अभी आना है तो इलेक्शन है ना। इलेक्शन में तो ऐसा आदमी आगे आगे जाएगा, ऐसा जाएगा मालूम होता जन्नती बनने जा रहा है। और जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेगा। साहिब दरूद कल्बी कहते हैं जो नबी की महफिल में बोलेगा वही क़यामत के मैदान में बोलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। ये किसी के बाप की बोली नहीं है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। तुम कह दो, मैं कोई तुम्हें 63 साल जिंदगी में जो नमूने अमल बताया ना, इसका हमें कोई अजर नहीं चाहिए। अगर दे सकते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा ये है, ठीक है, सीधा साधा। नबी से आप मोहब्बत करते हो, इसमें कोई शक नहीं, मगर अब देखना है कि नबी के घर वालों से आप कितनी मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह। आल से मुराद क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, आहा, सरताब कदम है तन सुल्तान ज़माफो। माशाअल्लाह। लबी फूल से है फूल कहाँ फूल बदाबो। वाह, और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। लबी फूल से हन फूल कहाँ फूल बदाबो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ना तो नबी की जात का कोई जवाब है, आहा, ना ही नबी की बात का कोई जवाब है, ना ही नबी की औलाद का कोई जवाब है। बेश बेश। सुभान अल्लाह। नबी की औलाद मेरे आका सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं वो है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फाजिला। सुभान अल्लाह। पे करे शर्मो हया जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन सालारे इश्क। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। ये मैं नहीं, कुरान कह रहा है, किसी के बाप की बोली नहीं है, ये खुदाए पाक की बोली है। बेश। आपने कुरान को समझा नहीं है। अगर समझ लेते तो ये ना कहते कि सहाबा से मोहब्बत करना ज्यादा जरूरी है कि अहले बैत से मोहब्बत करना जरूरी। अगर कुरान समझ जाते ना तो ये सवाल ही ना पैदा। बेश। तुमने तो कुरान को तो मामूली समझा है, तुम नहीं बोलते कुरान पे ना, तो इसलिए दुनिया तुम्हारे कुरान पे बोलती है। बेश। अक्सर मैं ये शेर पढ़ता हूँ, है कौल मोहम्मद है आहा। कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। बेश। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। अब बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेश। वाह। ना तो मुस्तफा की जबान को कोई बदल सकता है, ना ही मुस्तफा के कानून को कोई बदल सकता है। बात कुरान की आ गई। एक बात सुन लो। आहा, एक बुजुर्ग है जिनका नाम ख्वाजा जुनैद बगदादी है। सुभान अल्लाह। इनकी मज़ार कहाँ है? बगदाद शरीफ में। बेश। गौस पाक के आस्थाने से 14-15 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के जब आप क्रॉस करेंगे तो सबसे पहली मज़ार हजरत बहलूल दाना की है, उनके बगल में जुबैदा खातून की है, और 5-6 हाथ के फासले पर ख्वाजा जुनैद बगदादी की मज़ार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम एसी में नमाज पढ़ते हो, गद्दे में नमाज पढ़ते हो,
तुमसे मतलब हम भी शामिल हैं, ऐसा ना समझना कि मैं आप ही को बोल रहा हूँ, है ना। अब तो हर मस्जिद में 90% शहरों में क्या, अब तो छोटे छोटे देहात में भी एसी लगनी शुरू है। अच्छी बात है, जितनी सुकून से इबादत करेगा उतना मजा आएगा, है ना बात है। मगर ख्वाजा जुनैद बगदादी एक तन्हा वो वली थे कि सारी जिंदगी दरियाए दजला में नमाज पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे इराक में 2 नदी है, एक दजला है, एक नहर फुरात है। और दोनों नदियों का मामला ये है कि चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, कभी ये नदियां सूखती नहीं है। और ख्वाजा जुनैद बगदादी की शान तो ये है, ये गौसे आजम के शेख के शेख के शेख हैं। गौसे आजम से 300 साल पहले के बुजुर्ग बेशक ख्वाजा जुनैद बगदादी। बेशक बात कुरान की है तो सुन लो, इसलिए आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अब तवज्जो के साथ सुनो। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अपने खादिम को बुलाया, खादिम दौड़ के आया, कपड़े में एक किताब लपेट के दी, कहा जल्दी जाओ इसको समंदर में डाल देना। तवज्जो, क्या कहा? समंदर में डाल के आ जाओ। वो मुरीद गया, और सच्चा मुरीद वही होता है जो शेख की बातों को अमल करे, है ना। अब तो मतलब वाला पीर ढूंढता है आदमी। पीर साहब दुआ कर दीजिए, इस साल एक गाड़ी है, अगले साल 10। दुआ कर दिया तो ठीक, नहीं शाहजहां सही बता रहा हूं। जी जी, मतलब वाला पीर ढूंढता है आदमी। गरीब नवाज ने फरमाया पीर बनाने से पहले 5 खूबियां देख लिया जाए। सुभान अल्लाह। पीर बनाने से पहले गरीब नवाज फरमाते कि 5 चीजों को देखना चाहिए। बता दूं कि फिर कभी बताऊं? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? जग रहे हो ना? हाँ, मेरा मतलब ये है कि जगिए ना, सोना तो सारी जिंदगी है। आज अल्लाह ताला ने, मैंने बहुत कोशिश किया, सिराज भाई से भी कहा और वसीम भाई से भी कहा हमारी तकरीर 12 बजे के पहले करा दो, मगर इन्होंने कहा नहीं, चाहे कुछ चाहे आपको आना है, चाहे जिंदा आइए चाहे मुर्दा आइए, और आपको 12 बजे तक या 12 बजे से कुछ कम ज़्यादा बैठे। असल में होता ये ना, अब जिस मेहनत से मैं बात कर रहा हूँ, अगर 11 बजे के पहले तकरीर होती तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। बेशक बेशक, है ना। लेकिन आप तो अच्छा हम बुलाए हैं तो क्या मेहनत भी ना। लेकिन ठीक है, आप सुन रहे हो, मुझे ये अच्छा लगा कि आप सुन रहे हैं, वरना 1 बजे आदमी सुनता कहाँ है। सच है, जो खा खा के नफ्स फूला तो वो खुदा को भूला। मगर आप जग रहे हो। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अपने खादिम को बुलाया, कहा ये किताब एक कपड़े में लपेट कर इसको समंदर में डाल दो। वो बंदा दौड़ के गया, समंदर में डाल दिया, और जैसे ही समंदर में किताब डाला ना तो समंदर ने राहें छोड़ दिया। अल्लाह, समंदर ने राहें छोड़ दिया। तो मुरीद जो था वो ताज्जुब से सुन कि या अल्लाह, ये ख्वाजा जुनैद बगदादी ये कौन सी किताब मुझको दे दी है जिसको मैंने समंदर में डाल दिया। और इतनी पावरफुल वाली किताब थी कि समंदर ने राहें छोड़ दिया, तो हजरत ने समंदर में डलवाया। आप कभी मोहल्ले के तालाब में घुस के देखो, रास्ता नहीं छोड़ेगा तालाब, बल्कि जितने कीड़े मकोड़े सब तुम्हारे पैर को जकड़ लेंगे। और समंदर में किताब गई, समंदर ने राहें छोड़ दिया। इतनी ताकत, इतनी पावर। ख्वाजा जुनैद बगदादी का मुरीद किताब डाल के वापस आ गया। वापस आने के बाद शेख ने कहा बताओ क्या हुआ? हुजूर आपने कहा था कि किताब डाल देना, मैंने समंदर में डाल दिया। कहा कुछ देखा? कहा हुजूर जैसी मैंने किताब डाला उस समंदर ने तो रास्ता छोड़ दिया किताब के जाते ही। कहा फिर? कहा हुजूर मैं जानना चाहता हूँ जब इतनी ताकत वाली, इतनी पावरफुल वाली किताब थी तो आपने समंदर में फेंकवाया क्यों? अब सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो जाए। माशाअल्लाह। अब जो जुमला आने वाला है सुभान अल्लाह कहने के पे मजबूर करते हैं। ख्वाजा जुनैद बगदादी कहते हैं जानना चाहते हो ये किताब कौन सी थी जिसको मैंने समंदर में डलवा दिया? कहा मैंने तसव्वुफ के हवाले से एक किताब लिखा जो 12 साल की रातों दिन की मेहनत से लिखा। अब 12 साल की रातों दिन की मेहनत से जब किताब तैयार हो गई तो मैंने उसके हर्फ पे नजर डालना शुरू किया कि कोई जुमला शरीयत के खिलाफ। 12 साल इसमें लग गया। 12 दूना से बोलो 12 दूना 24। काफी मैं इसकी जिल्दबंदी करने लगा, उसमें 12 साल लग गया। 12 त्याई जोर से बोलो 36 साल। 36 साल की रातों दिन की मेहनत से ये किताब। तो ख्वाजा जुनैद बगदादी के मुरीद ने कहा हुजूर जब 36 साल की रातों दिन की मेहनत पे आपने किताब तैयार किया तो फेंकवाया क्यों?
अब जुमला सुनो, सुभान अल्लाह कहो। राजा जुनैद बगदादी ने कहा, मैंने 36 साल की रातों दिन की मेहनत से ये किताब तैयार किया, उसको समंदर में इसलिए डलवा दिया कि कुरान के रहते हुए जुनैद को किसी दूसरे किताब की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो शायर कहता है कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला ना जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला ना जाएगा। अब जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। वाह 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 वाह, महबूब तुम कह दो कि मैं कुछ नहीं चाहता था, तुम मुझे दे ही क्या सकते हो। आका फरमाते हैं तुम मुझे दे ही क्या सकते हो, सब कुछ तो मेरे वसीले से मिला है। सच है। आधा आप बोलो आधा हम बोले। इश्क जब एक तरफ है तो सजा देता है, और इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। माशाअल्लाह। तकरीर आप माइक से सुनिए, आपकी तकरीर बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हमारे कहने से बोलोगे तो क्या बोले। सूफी नुसरत अली साहब सुल्तानपुर के हैं, 5 साल की उम्र से दिल में सुराख है उनके, 5 साल की उम्र से। डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करा लो, नहीं 6 साल में मर जाओगे, 7 साल में मर जाओगे। ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ, इस वक्त 60-62 साल की उम्र है माशाअल्लाह। और 4-4 घंटा बयान होता है। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा सूफी साहब आपने ऑपरेशन भी नहीं कराया, 62 साल हो गया, ये किसका कमाल है? कहा नबी के नाम में बोलने का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम पर सुभान अल्लाह नहीं बोलते हो, अरे नबी के नाम पर सुभान अल्लाह बोला करो। इसलिए बंदा जितना सुभान अल्लाह नबी की मोहब्बत में बोलेगा, आले रसूल की मोहब्बत में बोलेगा, अल्लाह तुम्हें भी कामयाब कर देगा, तुम्हारी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा कर देगा, तुम्हारी आने वाली नस्लों में भी इनकलाब पैदा हो। बेश, सुभान अल्लाह, सुभान। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बेश। बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ, हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली मुर्तजा के हो जाओ। मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा की औलाद लाजवाब। बेश। औलाद में सबसे प्यारी औलाद जिसका नाम सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत। सुभान अल्लाह। इनकी पैदाइश का मामला जानते हैं? मेरे आका फरमाते एक दिन मैं जन्नत में गश्त कर रहा था, सुभान अल्लाह, जिब्रील आए। 2 रवायतें हैं सैयदा फातिमा की पैदाइश के हवाले से, 2 रवायतें। तवज्जो है ना, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ सुना दें। सैयदा फातिमा की पैदाइश का मामला यह है, तुम्हारे घर में लड़का पैदा होता है तो इतना बड़ा वाला लड्डू बांटते हो कि चाहे खाने में कल्ला ही फाट जाता है। लड़की पैदा होती तो कोई चॉकलेट भी नहीं बांटता। चॉकलेट तो छोड़ो, लोग मनहूस की तरह मुंह बना लेते हैं, ऐसा मुंह बना लेंगे जैसे भैंस का नाक चबा। यार लड़कियों की पैदाइश पे खुशी मनाओ। सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील जन्नत में आ गए और जन्नत से एक फल जिसका नाम अंगूर था उसको तोड़ के लाए। कहा उस अंगूर में इतनी खुशबू थी कि पूरे जन्नत में उसकी खुशबू भारी थी। सुभान अल्लाह। मैंने उस अंगूर को खाया। सुभान अल्लाह। कौन से अंगूर को? जन्नत में अंगूर था, इसकी खुशबू पूरी जन्नत पे भारी थी। पूरी जन्नत की खुशबू, इसकी खुशबू के आगे सब बेकार। सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे वो अंगूर दिया, मैंने खा लिया। बस खाना था कि मुझे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर हुई। मैं गया हुजरे अम्मी खदीजा के हुजरे में, सरकार तशरीफ ले गए और उसी रात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मेरे आका ने मुलाकात की। और इधर मुलाकात का नाता उसी रात सैयदा तैयबा ताहिरा अपने माँ के शिकम में था। आका फरमाते हैं ये मेरी बेटी वो है। और आपकी कुल किताबों में आता है कि कुल 22 साल में आप इंतकाल फरमा गई। यहाँ 22-25 साल में लड़कियों की शादियां नहीं होती।
लड़का के बिन अगर कहा जाए ना भाई तुम्हारा लड़का 25 साल का हो गया शादी, अरे मौलाना साहब अभी हमारा लड़का पैर में नहीं खड़ा है, तो यार बैसाखी मंगवा दो, स्टेशन मंगवा दो लंगड़े वाली, पैर में नहीं खड़ा। और लड़कियों का मामला है, अगर माँ बहनों से कहा है ना कि अम्मा बेटी जवान हो गई है शादी, अरे मौलाना साहब अभी हमारी लड़की वकालत पढ़ रही है, पढ़ाओ, इतना पढ़ेगी कि तुमको भी पढ़ाएगी, तुम्हारे खानदान को भी पढ़ा देगी। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे आका फरमाते हैं जिस दिन सैयदा फातिमा की विलादत हुई है, हाय हाय, ना तो मेरे घर का कोई जवाब था, ना तो खदीजा के चेहरे का कोई जवाब था, सुभान अल्लाह, सुभान ना तो खदीजा के मकान का कोई जवाब था, ना ही खदीजा के मुस्कान का कोई जवाब था, और ना ही खदीजा के खानदान का कोई जवाब। वाह वाह वाह। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाणा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है नूर तेरा बाणा नूर का। बेश वाह वाह वाह। सैयदा तैयबा ताहिरा की विलादत के वक्त सरकार फरमाते हैं हमारे घर में इतनी खुशी की जिंदगी में कभी इतनी खुशी दिखाई नहीं। अम्मी खदीजा कहती है बेटी की विलादत हुई, सैयदा फातिमा आए हाय, तुम्हारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते, बच्चियां पैदा होती हैं, मुबारकबाद घर वाले देते हैं, रिश्तेदार देते हैं, फुप्पी फुप्पा खालू खाला नानी नाना चाची चचा, है ना। सैयदा की पैदाइश पर अल्लाह मुबारकबाद पेश करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, दुनिया में ऐसी खातून न पैदा हुई है न कयामत तक होगी। बेश, यहाँ नाम ही इसलिए फातिमा रखा है। बेश। मलके कौनैन फातिमा, मलके कौनैन फातिमा, माशाअल्लाह। कि मलके कौनैन फातिमा। आपके महबूब शायर आ रहे हैं, नारा लगा दीजिए मौलाना फिरोज साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ, थोड़ी देर बात सुन लो, उसके बाद उनको सुनो, ठीक है? तवज्जो है, तवज्जो है। मलके कौनैन फातिमा, मलके कौनैन फातिमा, कि मलके कौनैन फातिमा। नहीं बोलोगे? या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले, मौला उसका हश्र करबला वालों के साथ हो, आमीन। कि मलके कौनैन फातिमा, मलके कौनैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा, मलके सिराज भाई, मलके कौनैन फातिमा। अम्मी खदीजा कहती हैं कि फातिमा की विलादत पे पूरा घर नूर वाला नूर हो गया। एक सच्चा शेर इसी का सुन लें। मलके कौनैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा। बड़ा सच्चा शेर कि पहला लाडला तेरा हसन। अपने कलेजे की ताकत निकाल रहे हैं, आप 25 ग्राम की जबान नहीं ला सकते। या अल्लाह जो अब बोले उसका गुर्दा न फेल हो, आमीन। नहीं बोलोगे तो उसका उल्टा भी करना मैं जानता हूं। और यहाँ पे जो बोला जाएगा अल्लाह वो कर
ये हमारा अकीदा है। तो हुसैन के नाम पर जो कौम नहीं बोलेगी तब किसके नाम पर बोलेंगे? फातिमा के नाम पर तो फरिश्ते भी बोलते हैं। बेशक। पहला लाडला हसन, पहला लाडला हसन, दूसरा हुसैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा, मलके कौनैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा। सैयदा की विलादत हुई। आका फरमाते हैं मैं जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ। तुम बच्ची के पैदाइश पे मनहूसियत फैलाते हो। एक बुजुर्ग इलाहाबाद में साहिब दरूद कल्बी, उनके यहाँ पोती पैदा हुई, तो जानते हो हजरत कहते हैं मैंने गौसे पाक की बारगाह में अरिज़ा पेश किया था कि अगर मेरे घर में पोती पैदा होगी तो मैं कम से कम 100 रकात नफिल नमाज पढ़ूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हयात में है वो सूफी सुल्तान में। बेशक बेशक। समझिए सुभान अल्लाह ना। आप कैसे हो कि बच्चियों की पैदाइश पर खुशी नहीं मनाते? आका फरमाते हैं फातिमा की पैदाइश पर मैं ही नहीं रब खुशी मनाया। हाय हाय सुभान। मलके कौनैन फातिमा। सैयदा का एक लक़ब उम्मे अबीहा है जी। सैयदा का एक लक़ब, इसका मतलब जानते हो क्या है? आका फरमाते हैं कि फातिमा मेरी शहजादी है, मेरी बेटी, मेरी जिगर का टुकड़ा है, लेकिन कभी कभी फातिमा मेरी खिदमत ऐसी करती थी जैसे मुझे माँ की याद आ जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। और फातिमा नाम ही ऐसा रखा। मौला अली बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, और सहाबा का अकीदा देखो। सहाबा कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है, हमने जो कुछ मालूम हुआ नबी के बताने से मालूम। बेशक। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह हम तो खुदा को भी नहीं जानते। सच। हमने खुदा को जाना पहचाना तो सरकार आप ही के वसीले से जाना। शायर कहता है एक देखने वाले का कहाँ जान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ जान लिया है, अब बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। माशाअल्लाह। सैयदा फातिमा बड़ी हो गई, सैयदा फातिमा का नाम ही इतना प्यारा रखा गया। अली कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम इसका नाम फातिमा क्यों है? जोर से आपने सैयदा का नाम फातिमा ही क्यों रखा? आका मुस्कुरा दिए। अली कहते हैं आका मैं जानना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं फातिमा का माने ये होता है ए फातिमा अल्लाह ने तुम्हारा नाम रखा है। फातिमा के मतलब जहन्नम से दूर होना। अल्लाह ने तुम्हें भी दूर कर दिया है, तुम्हारी औलाद को भी दूर कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये तो आका ने फरमाया। एक दिन सैयदा फरमा रही थी, तमाम औरतों को इकट्ठा किया, कहा ये लोगों मैं वो फातिमा हूँ, मेरा नाम अल्लाह ने फातिमा इसलिए रखा कि मैं भी जहन्नम से आजाद, जहन्नम से दूर, मेरी औलाद भी जहन्नम से दूर, और जो मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा वो भी जहन्नम से दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैते अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो पैदाइश, इनका मकाम सुन लो। कयामत तक अब ऐसी खातून न पैदा हुई है न होगी। बेशक। एक दिन मौला अली कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम फातिमा की शान क्या है? जोर से जोर से जोर से बोलो। इनका मकाम सुन लो, उसके बाद एक झलक शादी के सुन लो, एक झलक इनके विसाल की सुन लो। बस यही हमको कहा गया कि यही बोलना है आपको। माशाअल्लाह। कि इनका किरदार क्या था, इनका पर्दा कैसे था, इनका अमल क्या था। बस जल्दी जल्दी, ठीक है, टाइम मेरे पास भी कम है, आपसे ज़्यादा मेरे पास टाइम कम है, समझ गए आप तो आपके लिए तो टाइम है, लेकिन हमको अभी जाना है बाहर। सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह ने फातिमा की शान इतनी बढ़ा दी है और फातिमा ही नाम रख दिया है, या रसूलल्लाह ऐसा क्यों है? इनकी अजमत हम देखना चाहते हैं, आपकी जबान से सुनना चाहते हैं। आका फरमाते हैं अली शान फातिमा ये है, मकाम फातिमा ये है कि फरिश्ते भी नहीं जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। मकाम फातिमा ये है कि फरिश्ते भी नहीं जाएंगे। कहा हुजूर या रसूलल्लाह हम जानना चाहते हैं, उसकी वजाहत आप कीजिए। कहा वजाहत नहीं, बस एक झलक दिखा। कहा देखोगे? कहा हाँ। कहा सुना अली मुस्तफा मैं हूं।
मेरी बेटी फातिमा है। मकाम फातिमा ये है कि नबूवत के मकाम से बढ़कर नहीं, मगर सुनो, सिद्दीक़ अकबर जिसको मुस्तफा कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर जिसकी ताजीम करते हैं ना, उसे मुस्तफा कहते हैं। फारूक आजम जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। उस्मान गनी जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। मौला अली जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। जिब्रील अमी जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। हजरत मीकाईल जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। इस्राइल जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। हजरत इसराफील जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। अर्श वाले जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। फर्श वाले जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। अल्लाह वाले जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। मलक वाले जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। ऐ अली सुनो, शान मुस्तफा ये है कि सारी कायनात जमीन से लेकर आसमान तक, अर्श से लेकर अर्श मुअल्ला तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सारी कायनात का चप्पा चप्पा, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा जिसकी ताजीम करे उसे मुस्तफा कहते हैं। और मुस्तफा उसे फातिमा तू ज़हरा कहा जाता है, फातूने जन्नत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सैयदा फातिमा, शाने हज़रत फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ए मेरी माँ बहनों, तुम कहती जरूर हो कि हम कनीज़े फातिमा हैं, मगर दावा ठीक है, दलील नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारा मामला ये है कि ईद का मौसम आता है तो सब मैचिंग का काम होगा। उसी कलर की पायल, उसी कलर का जंपल, उसी कलर का शलवार, उसी कलर की सैंडल, उसी कलर के मेकअप, उसी कलर की अंगूठी, उसी कलर की चोटी, उसी कलर का दुपट्टा, उसी कलर का चेहरा, और कहोगे हम फातिमा की कनीज हैं। हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ कपड़े में पेवंद लगाया जाता है तो कपड़े में कपड़े ही का पेवंद लगाए गए। सैयदा का कपड़े में जानते हो क्या है का पेवंद लगता था? हे मेरी माँ बहनों, कनीज़े फातिमा बनती हो तो प्रैक्टिकली तौर पे बिल्कुल बन जाओ। सैयदा का रंग अपने बदन में ढाल लो। सैयदा का किरदार, आए हाय, सैयदा का किरदार, सैयदा का किरदार वो था कि पहली रकात में शाम, दूसरी रकात में सुबह हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बहाना करती हो मौलाना साहब बच्चों में टाइम है नहीं मिलता। तुम्हारे कितने बिटिया बेटवा हैं? बहुत ज्यादा, 2 या 4 या 6। अब तो एक नारा लग रहा है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अजीब हाल है यार। लोग कहते हैं, सिराज भाई, लोग कहते हैं मौलाना साहब आप कहाँ, आप दाढ़ी टोपी वाले क्या समझेंगे, कंप्यूटर और टेक्निकल कहाँ कहाँ चला गया है। अरे उनको पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन, इनका पेट कौन भरेगा, रोजी तू कब से खिलाने, तुम कब से खिला। बहुत अच्छा नुक्ता, बहुत अच्छा यार। खिलाने की जिम्मेदारी तो खालिके कायनात ने लिया है। बेश बेश। तुम कब से खुदा बनने का दावा करने लगे, तुम कब से खुदा बनने लगे? तौबा करो। मेरे आका फरमाते क़यामत में मैं अपनी कसी उम्मतियों की तादाद जब होगी ना तो मैं बड़ा फख्र महसूस करूंगा। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तौबा करो, तौबा करो। सैयदा फातिमा ने ये वसीयत किया था अपने शौहर मौला अली को। जानते हो क्या वसीयत? ये मेरे सरताज, मेरे इंतकाल के बाद आपको दूसरे निकाह की इजाजत होगी, बेशक, मगर मेरी तमन्ना यह है उम्मुल बनीन की औरत से निकाह का। उम्मुल बनीन क्या, क्यों, मतलब ये कैद आपने क्यों लगा दी? क्योंकि उम्मुल बनीन की जो औरतों से निकाह करता था बच्चों की तादाद ज्यादा होती थी, बच्चे कसीर तादाद से होते थे। सैयदा फातिमा ने मौला अली को ये वसीयत किया था। हाय हाय।
अली 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 पुकार दो गली गली अली 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 बला बेशक सुभान अल्लाह खुदा के शेर हैं अली बेशक बड़े दिले हैं अली बेशक हुए न हर शख्स से कभी नज़र हैं अली हर एक कांपने लगा मियां से निकल पड़ी जो जुल्फ़कार हैदर अली 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 तुम्हारा नाम ले लिया तो सर से हर बला टली अली 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 सैयदा फातिमा बड़ी हो गई, बालिग हो गई। सिद्दीक़ अकबर आए, फारूक आज़म आए, उस्मान गनी आए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सैयदा के निकाह का मामला आका ने फरमाया मुझे अल्लाह की जानिब से वही का इंतजार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी फातिमा के रिश्ते में भी अल्लाह की मर्जी का इंतजार है। बेशक तुम्हारी बेटियों को रिश्ता जो है तुम्हारे घर वाले पसंद करते हैं, सैयदा फातिमा का रिश्ता रब की मर्जी से हो। बेशक फारूक आज़म, उस्मान गनी, सिद्दीक़ अकबर तीनों ने मशवरा किया कि आका कहते हैं कि फातिमा के रिश्ते के ताल्लुक से मुझे वही का इंतजार है, बेशक खुदा की मर्जी का इंतजार है। तीनों गए, कहाँ गए? मौला अली को तलाशा। मौला अली एक बाग में पानी डाल रहे थे, चुपचाप बैठे थे। सिद्दीक़ अकबर पहुंचे, फारूक आज़म पहुंचे, उस्मान गनी पहुंचे। अय अली क्या कर रहे हो? कहा बाग को सींच रहा हूं। कहा एक काम करो, हम गए थे नबी की बारगाह में सैयदा के रिश्ते के हवाले से, तो आका ने फरमाया कि मुझे वही का इंतजार। एक काम करो, हम तुमको इजाजत देते हैं कि तुम नबी की बेटी का रिश्ता तुम मांगो। अली कहते तुमने मेरी दिल की बात तो कही है सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मगर मुझे शर्म आती है। मेरे पास तो एक मकान भी नहीं है, मेरे पास तो एक झोपड़ी भी नहीं है, मैं कैसे रिश्ता मांगूं? फारूक आज़म ने कहा घबराओ मत, हम हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कहा घबराओ मत, रिश्ता मांगना तुम्हारा काम है, आगे का काम हमारे हवाले है। तुम कहते हो कि सहाबा से अहले बैत अलग है, अहले बैत से सहाबा अलग है, और यहाँ सिद्दीक़ अकबर अली को दिलासा दे रहे हैं कि तू रिश्ता मांगो तुम, बाकी का काम हमारे जिम्मे में छोड़ दो। आए हाय, अली पहुंचे, दरवाजे में दस्तक दिया। अब तवज्जो के साथ सुनो, सैयदा के रिश्ते का मामला, जल्दी जल्दी सुन लो ना, तरतीब से करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। फिर कभी मौका मिले, अब 12 बजे के पहले मौका मिला तो तरतीब से बताऊंगा, है ना। मौला अली दरवाजे में दस्तक दिया। जैसे ही दरवाजे में दस्तक दिया, अम्मी आयशा बैठी थी। हाय हाय, अम्मी आयशा बैठी थी, उम्मे सलमा बैठी थी, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी। कहा या रसूलल्लाह कौन? कहा मुझे मालूम है अली आए और एक तमन्ना लेकर आए। सुभान अल्लाह, अभी सुभान मुलाकात अल्लाह, भी नहीं हुई, अभी सुभान अल्लाह, अभी तमन्ना, कुछ भी मुलाकात बात कुछ नहीं, खाली दरवाजे में अली ने दस्तक दी। आका कहते हैं उम्मे सलमा दरवाजा खोलो। कहा कौन? कहा अली आए हैं, एक आरज़ू लेकर। उम्मे सलमा तड़प गई, मचल गई। उम्मे सलमा कहती मैं खुशी से झूमकर अपने दुपट्टा, मेरा दुपट्टा आधा सर में आधा नीचे, मैं मारे खुशी के जल्दी से दरवाजे में पहुंची। बस दरवाजे पर पर्दा कर लिया, और पर्दा करने के बाद पर्दा करके दरवाजा खोला। मौला अली ने कहा सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं अली
जिस मकसद के लिए तुम आए हो, अभी तुम्हारे मकसद की खबर मुझे जिब्रील ने पहले बता दिया है। वाह 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 वाह। तुम वो मकसद यहाँ लेके आए हो, अल्लाह ने जिब्रील से वो मकसद आसमान में पूरा करा। ए जिब्रील, मुझे जिब्रील ने बताया अली हमें मंजूर है, आए माशाअल्लाह आया भी नहीं मैं माशाअल्लाह। किस लिए आयो, क्या मांगो, कुछ नहीं। आका मुझको आके कहते हमें मंजूर है, अरे अली जाओ, अली जाओ निकाह की तैयारी करो, हाँ? निकाह की तैयारी करो। हाय पहुंचे, सिद्दीक अकबर बाहर खड़े ही थे, फारूक आजम बाहर सुन ही रहे थे कि आका से बस हाँ कह दे, बाकी तो अली के घर का इंतजाम हम तीनों कर देंगे। आए माशाअल्लाह। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी तीनों के कहा अली के औनत हम सब तैयार हैं। अल-मुक्तसर ये निकाह की तैयारी होने लगी। फातिमा जैसी दुल्हन का कोई जवाब ला सकता है? नहीं। तुम 10-10 हजार का गरारा पहनती हो, है ना, दुल्हन का सेट चाहती हो, तुम कहते हो हमको निकाह का जोड़ा चाहिए, है ना, एक एक जोड़ा 15-15, 20-20 हजार का आता है। सैयदा फातिमा का निकाह का जोड़ा बता दूं? अल्लाह अल्लाह। कहना आसान है, मगर प्यारी मेरी बहू बेटियों, तुम सब मेरी औलाद की तरह हो, यहाँ नहीं नसीहत करूंगा तो कहाँ करूंगा। सैयदा फातिमा का जो निकाह का जोड़ा था ना, वो भी पेवन वाला था, वो भी पेवन वाला जोड़ा था जिसमें निकाह हुआ है। आए है, अली के पास जमीन भी नहीं थी, एक झोपड़ी भी नहीं थी, मेरे आका ने हाँ कर दिया। आज तो रिश्ता जो है मकान देख के किया जाता है ना, और उसके खानदान में लोग कितने हैं ये देख के किया जाता है ना, इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, जमीन है ना, गाड़ी कितनी है, इसके बिरादरी में इसके आदमी कितने, यानी लड़ाई अगर हो जाए तो 1500 आ सकते हैं, ये देख के रिश्ता होता है। अली के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जमीन में नहीं थी, आका ने तुरंत मंजूर कर लिया। ए मेरी माँ बहनों, कभी ये सवाल मत करना, अगर कोई रिश्ता लेके गरीब घर का तुम्हारे घर का रिश्ता है ना, तो ये सवाल मत करना कि इसका पास पैसा है कि नहीं, ये कमाता है कि नहीं। हाँ, बस सवाल करना है तो एक चीज का, ए अब्बा जान, मेरा रिश्ता जिससे आप करने जा रहे हो ना, शक्ल ना देखना, चेहरा मत देखना, चेहरा मत देखना, लंबाई मत देखना, चौड़ाई मत देखना, अगर देखना तो बस ये देखना ये आले रसूल से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं, अली से प्यार करने वाला है कि नहीं, सिद्दीक से इश्क रखने वाला है कि नहीं। सुभान अल्लाह। निकाह हो रहा है, सुभान अल्लाह। महर का मुतालबा, दुनिया में वाहिद एक ऐसी औरत का निकाह है। तुम्हारे यहाँ निकाह होता है तो इमाम साहब खुतबा देते हैं, है ना, मौलाना साहब खुतबा देंगे, खतीब साहब देंगे, है ना, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस मुफक्की खुतबा पढ़ेंगे। फातिमा निकाह में कौन खुतबा दिया बता दूं? सुभान अल्लाह। फातिमा के निकाह में कौन खुतबा जानते हो? सुभान। हम सब के बाप अबुल बशर हजरत आदम ने खुतबा दिया है। आय हाय हाय, जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। सैयदा का निकाह का खुतबा हजरत आदम ने पढ़ा। महर जमीन पर 400 मिस्काल चांदी, जो आजकल उसका वजन जो है तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम, 600 ग्राम और कुछ मिली, ये वजन होता है। आजकल लोग कहते हैं ना कि बराती का मामला होता है तब नहीं पूछता है कि मौलाना साहब से पूछ लो, है ना, खाने का मुतालबा होगा तब नहीं पूछेगा मौलाना साहब से पूछ लो, महर का मुतालबा, अरे हजरत जो शरीयत में चलता हो उसी को रख दो। इस वक्त 1 किलो 600 ग्राम चांदी की कीमत कितनी है? 1.5 लाख। बांधो 1.5 लाख महर, शरीयत के हिसाब से बनवाना चाहते हो ना। ये कौन सी किताब में देख लिया कि 10,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 20,000। सैयदा का महर 400 मिस्काल चांदी जमीन पर रखा गया, यानी जाहिरी महर जो है सैयदा फातिमा का 400 मिस्काल, जिसका वजन 1.5 किलो चांदी होती है, इस वक्त 1.5 लाख की है। वो दो ना 1.5 लाख महर, क्यों नहीं बांधते हो 1.5 लाख? फरमाइश तो बहुत करते हो कि बराती हम 400 आएंगे, 500 आएंगे, 1,000 आएंगे, है ना। जब फरमाइश करते हो कि हमको चिकन भी होना चाहिए, रोस्टेड भी होना चाहिए, तला मुर्गा भी होना चाहिए, भुना मुर्गा होना चाहिए, खड़ा मुर्गा भी होना चाहिए, जब ये फरमाइश करते हो तो महर में क्यों शर्माते हो? अरे हजरत शरे मोहम्मदी के हिसाब से रख दो, शरे मोहम्मदी का ही महर है, 1.5 किलो चांदी दो ना, 32वां दांत न बाहर आ जाता। और एक बात बता दूं, सैयदा का फरमान है, महर ये माफ नहीं किया जाता है। अगर बहुत सी औरतें क्या करती है ना, बहुत से मर्द क्या करते हैं, हमारी बीवी हो जाएगी तो हम माफ करवा लेंगे। अच्छा भाई, वो जाएगी कहाँ?
उसका एक तरीका है, माफ करवाना गुनाह है, और जो माफ करवाएगा जबरदस्ती या अपनी बीवी से महल माफ, सरकार फरमाते वो बंदा जब अपनी कब्र से कयामत के दिन उठेगा तो कोढ़ी बन के उठेगा। महल माफ नहीं कराया जाता। हाँ, उसका एक वसूल है, बीवी से मुआहदा कर लो कि अभी नहीं है हमारे पास, हम जिंदगी रही तो धीरे धीरे तुम्हारा हक अदा कर देंगे, ये वसूल है। या नहीं कि अरे 1 लाख को महल दे, है ना, 1 लाख कौन देगा, अरे बंधवा दिया अम्मा अब्बा ने, बंधवा नहीं। हजरत आदम को भी इजाजत नहीं थी बगैर महल हव्वा के जिस्म को हाथ लगा। हजरत आदम जब हजरत हव्वा के करीब जा रहे थे ना, आवाज आई, आदम पहले हव्वा मकाम महल अदा करो। कहा मौला महल क्या महल, सोना चांदी है? कहा नहीं, मेरी बारगाह में जो सबसे कीमती चीज है वो महल तुम्हारा रखा है। सुभान अल्लाह। कहा मौला तेरी बारगाह में क्या, काम महबूब पर 10 मरतबा दरूद पढ़ दो तुम्हारा महल अदा हो जाए। वाह वाह वाह, ये है महल हजरत आदम का। मेरी माँ बहनों, शरीयत मोहम्मदी की महल अगर बनाओ, असल में बात बन जाती, मगर जब दूल्हा के अम्मा से पूछा जाता है, दूल्हा के अब्बा से पूछा जाता है ना, दुल्हन की माँ से, तो खेल बिगड़ जाता है। तो जब उनसे पूछे अरे लाला का बताई घर देव महल, अरे को देत है आजकल 11,786, यानी जन्नती महल हो गया, 5,786 रख दो, 786 शरीयत मोहम्मदी के हिसाब से महल वरना गुनाह, तुम गुनहगार हो गए। अल्लाह हमें सैयदा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, निकाह हुआ, सैयदा की आवाज आई, महबूब हमने जमीन पर तो 400 मिस्काल चांदी महल रखा, लेकिन आसमान का महल कुछ और। सुभान अल्लाह। आसमान का महल क्या है? अल्लाह ने कहा हमने फातिमा के महल में दुनिया का खजाना दे दिया, जन्नत का खजाना, जन्नत हीरा के पहाड़, मोती का पहाड़, सोने का पहाड़, ये सब फातिमा के महल में दे दिया। सैयदा कहती नहीं, मुझे अली तो मंजूर है, सुभान अल्लाह, मगर ये महल मुझे मंजूर नहीं। काफिर, आवाज आई है महबूब हमने फातिमा की मर्जी पे महल कर दिया, फातिमा जो चाहे मांग ले। सैयदा कहती है या रसूल अल्लाह, का अल्लाह ने मेरी मर्जी पे मेरा महल रखा है। आजकल की औरत के हवाले अगर कर दिया जाए कि ए औरत तुमको अख्तियार देते, तुम जो चाहे महल मांग लो। कुछ औरतें तो ऐसी हैं कि अच्छा हमारा महल हमारी तबीयत से, तो जाओ आसमान से चांद ले आओ, कोई कहेगा सूरज ले आओ जल्दी से, कोई कहेगा हीरा ले आओ, यानी वो मांगेगी जो बेचारा ना ला सके, जिंदगी पर मर जाए लेकिन महल ले। बताओ आसमान से चांद कौन ला के दे? हाँ, सैयदा अगर मांग लेती तो अली के लिए मुश्किल नहीं था, बेशक अगर मांग लेती तो अली के लिए चांद सितारे, शायद कहता नहीं चांद सूरज सितारे चले आएंगे और फरिश्तों का लश्कर चलाएगा, चांद सूरज। आप ठंडे हो गए हो, आपसे ज्यादा जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूं, 5 मिनट पढ़ के बताओ, फेफड़ा न चिथड़ा हो जाए तक। ये तो गौसो ख्वाजा का करम बोल रहा है। हाँ, ये बात अलग है, जब गौसो ख्वाजा का करम बोलता है तभी सुन्नी गरम बोलता। चांद सूरज सितारे चले आएंगे और फरिश्तों का लश्कर चलाएगा, हुक्म मेरे नबी का अगर हो गया, हुक्म मेरे नबी का अगर हो गया, आसमां भी जमीन पर चला। माशाल्लाह, मेरे नबी का अगर। एक बात और अज़ाला कर दूं, आखिरी बात है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है, इनको पढ़ना है, नहीं कहेंगे अच्छा मौलाना साहब हमारा सब टाइम नहीं खा गए। ये बड़े बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमको भी सुनने में मजा आता है, आपको भी सुनने में मजा आएगा ना। बस आखिरी बात सुन लीजिए, लोग कहते हैं कि सैयदा के दहेज में आका ने यह दिया है, जिम्मेदारी के साथ बोल के जा रहा हूं, सैयदा को आका ने जहेज दिया ही नहीं, मौला अली को आका ने जहेज थोड़ी दिया है, क्योंकि इससे सैयदा से पहली और बेटियां थी आका की, उनके निकाह में भी आका ने जहेज नहीं दिया, हाँ जरूरत का सामान दिया है। ये जो हवाला है ना कि खजूर की चटाई है, मिट्टी के बर्तन, ये जरूरत के साथ जहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया है, समझ गए? ये जरूरत की चीज है ना, तुम तो नाम ले लेके देते हो यार, तो अब तो दामाद खुद जाता है फर्नीचर पसंद करने कि हाँ, गाड़ी चाहे बाप दादा ने कभी बैलगाड़ी ना देखा हो, मगर अपाची 115 ये मांगेगा।
और शहर में सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ियों का होता है चालान? इन्हीं गाड़ियों का होता है। अभी मौलाना इमरान साहब का जो इंतकाल हुआ ना, अपाची या R15 गाड़ी थी, समझ लीजिए आप, ये ऐसी गाड़ी कि चलाने वाला तो स्टैंडर्ड लगता है ना, और जो पीछे बैठा है तो जैसे गधा उठा हुआ ऐसे बैठता है। तो गाड़ी ही ऐसी है, पीछे ऊंट की तरह उसका पीठ, सही है कि नहीं बताओ? मगर आजकल का नौजवान अपाची चाहिए, पल्सर चाहिए, चाहे पेट्रोल भराने के लिए पैसा ना, है ना। और एक बात बता दूं, जिम्मेदारी के साथ बोल के जा रहा हूं, कोई माई कलाल किसी हदीस किसी कुरान से साबित कर दे कि बारात में 100, 150, 300, 400, 500 लेके जाना चाहिए, कोई बता दे भला। सिद्दीक अकबर की शादी हुई, फारूक आजम की हुई, उस्मान गनी की, मौला, किसी किताब में बारात का जिक्र है ये नहीं, तुमने तैयार कर लिया है। तुम 400, 500, 600, 1,000 बारात ले जाते हो। हमारी माँ बहन है, अरे जब तक दरवाजे पे बैंड नहीं बजेगा दरवाजे की शान नहीं आएगी। मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, जगह का नाम नहीं बताऊंगा वरना गीबत में शुमार होगा। एक जगह शादी के 2 दिन पहले जलसा हुआ, बहुत शानदार, उलमा शायर की जिम्मेदारी हमारे हवाले थी, जलसा बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन बारात थी, तीसरे दिन अब क्या बताऊं, तीसरे दिन नामवर नौटंकी हुई, और वो आदमी नौटंकी कराया जो 5 वक्ता नमाजी था उस मोहल्ले में, उससे ज्यादा कोई नमाज का पाबंद नहीं। मैंने उससे पूछ लिया, अभी तो हाजी हो गया है, मैंने पूछा हाजी साहब शर्म नहीं आई, जलसा कराया, मिलाद कराया, कुरान खानी कराया, ये नौटंकी क्यों करा दिया? सारी ककड़ी खा गए, आखिर में कड़वी निकाल दी, मजा सब बेकार हो गया। कहा मौलाना साहब आप नहीं जानते हो, नमाजी आदमी बोल रहा है, नमाजी बोल रहा है, हाजी बोल रहा है, मौलाना साहब आप नहीं जानते, अगर हम ऐसा न करवाते ना तो हमारे खानदान के लोग हमको हरामी की औलाद, मुसलमान ये हो गया है। फिर कहता है मुसलमान पर जुल्म हो रहा है। फिर कहते हैं मुसलमानों की माँ बहनें कहती है मौलाना साहब दुआ कीजिए, हमारी बिटिया को चुड़ैल पकड़ लिया, हमारी बिटिया को खबीज पकड़ लिया। क्यों ना पकड़े, इसके जिम्मेदार तुम्हारी बिटिया है ना। नबी फरमाते सबसे गंदी जगह बाजार है, तुम अपनी बेटी को बाजार में खुश शौक से भेजते हो। नबी फरमाते घर की जीनत औरत को बनाओ, तुम तो बाजार की जीनत बना रहे हो। चुड़ैल नहीं पकड़ेगी तो एक आदमी आया ईद के दिन, रोता वो मौलाना साहब क्या हुआ? अरे कहा आज ईद हमारी सब ईद में लीद निकल गया। हमने कहा हुआ क्या? कहा हमारी बेगम को चुड़ैल पकड़ लिया। हमने कहा कैसे पकड़ लिया? अरे कहा कल चांद रात थी, हमारे बदन में दर्द था तो हमने बेगम को भेज दिया कि जाओ तुम कपड़ा ले आओ। हमने कहा तुम नहीं जा सकते? अरे मौलाना साहब हमने कह दिया पसंद से ले। हमने कहा ठीक है। हमने कहा या अल्लाह इसकी बेगम को अगर एक चुड़ैल हो तो एक चुड़ैल से काम नहीं, पूरे कौशंबी की जितनी चुड़ैल है सब पकड़। कहाँ तो सैयदा फातिमा की तुम कलीज बनती हो और ये मक्कारी करती हो। तुम कहते हो हमको नमाज का टाइम नहीं मिलता। सैयदा फातिमा का पहला सजदा होता था सुबह, सुभान अल्लाह, सजदा होता था रात, अल्लाह से दुआ करती मौला तूने रात इतनी छोटी क्यों बनाई है कि फातिमा का 2 सजदा भी नहीं है। तो हो सकता है ना तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा। अब तो चक्की का नामो निशाने खत्म है ना। अब तो वो चक्की आ गई, बटन खोसो प्लग दबाओ पुष्टि गया। पहले शुगर किसी किसी को होता था, अब तो घर घर में शुगर होगा। ये औरतों की मेहनत ना करने की वजह से है। पहले खाने में मसाला पीसने में आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगता था, अब तो 5 मिनट में 2 डेग नहीं 10 डेग का मसाला पीस जाए। तो लज्जत मिलेगी, लज्जत वही मिलेगी आते जाओ बढ़ते जाओ, आते जाओ बढ़ते जाओ, आते जाओ। सैयदा फातिमा से मोहब्बत करती हो, आखिरी बात बस यही समझाना है। सैयदा फातिमा का पर्दा इस कदर था कि फरिश्ते भी इश्क करते थे। सुभान अल्लाह। ए मौला कयामत तक अब ऐसी औरत पर्दा करने वाली न पैदा हुई है ना होगी। आका अपने जान पर बिठाकर सैयदा से राज़ो नियाज़ की बातें करते थे। अम्मी आयशा या अम्मी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला या अम्मी खदीजा कहती हैं कि एक दिन सैयदा छोटी सी थी, नबी अपने जान पर बिठा के, और बच्चियाँ छोटी छोटी होती है ना तो वो कैसे प्यार भरी बात करती हैं, ये तो कोई बाप से पूछे ना। आका फरमाते हैं कि एक दिन सैयदा मेरी जान पे बैठी थी और मुझसे अजीब सवाल कर लिया। कहा क्या? कहा अब्बा जान मैं अल्लाह को कब देखूंगी, अल्लाह का दीदार मुझे कब? क्या सवाल किया? मुझे अल्लाह का दीदार कब होगा? सैयदा फातिमा का बचपना है, मगर सवाल क्या किया? या रसूलल्लाह बाबा जान हमें अल्लाह का दीदार, मैं दीदार करना चाहती हूँ।
आका फरमाते हैं, ए फातिमा, हाँ तुम्हें अल्लाह का दीदार कब होगा? जब तुम जन्नत में तमाम जन्नती औरतों की सरदार बन के जाओगी ना, तुम्हारी खिदमत के लिए हुराने बहिश्त खड़ी रहेंगी, अल्लाह अपना दीदार तुम्हें कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे सवाल सैयदा फातिमा से होता है, हे मेरी माँ बहनों, सैयदा के नक्शे कदम पर चलो। सैयदा ने कभी महल से मोहब्बत नहीं किया, सैयदा ने कभी दुनिया से मोहब्बत का किया, नमाज ना छूटने पाए, तहज्जुद की नमाज ना कज़ा हो। पर्दा हर उस शख्स से पर्दा जायज़ है जिससे निकाह जाए। समझ गए आप? बाप से कोई पर्दा नहीं, बाप से निकाह जायज़ नहीं है। इसी तरह मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, लिबास भी ऐसा पहनो। सैयदा फातिमा कहती हैं, जिसके वो आला हज़रत से नहीं, जिसका आंचल न देखा महरुमा ने, सुभान अल्लाह, आए दिलत पे लाखों सलाम। सैयदा फातिमा का पर्दा तो ऐसा था, तुम क्या करती हो, तुम्हारा पूरा मेकअप खुला था ही, पूरा बदन ना खुला, उनके सर जरूर खुला रहता है। बताओ, चुड़ैल तुम्हारी बेटी को ना पकड़ेगी तो क्या हमारी बेटी को चुड़ैल पकड़ेगी? ए प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हे महबूब, तुम कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर दे सकते हो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सिराज भाई कुछ बातें नहीं, 80% बात मैं छोड़ दिया हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा हो रहा है। शॉर्टकट में मैं बता, आपने जो मौजू दिया था उसी मौजू पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बातें और बोलना चाहिए वो वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। इंशाअल्लाह फिर कभी आप जब भी अब बुलाइएगा तो यही मौजू दीजिएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। अगर ज़िंदगी रही, कभी आपने याद किया तो यही मौजू दीजिएगा इंशाअल्लाह। इसी मौजू को मैं आगे बढ़ाऊँगा। मौला करीम हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम बोलने में क़स्दन लफ्ज़न सहवन कोई गलती हो गई हो, मैं तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आखिरी जुमला, हुज़ूर गौसे पाक से किसी ने पूछा कि या शेख, आपको पीराने पीर का मर्तबा किस बुनियाद पर मिल गया? किसी तकवे की बुनियाद पर, किसी इल्म की बुनियाद पर? हुज़ूर गौसे पाक फरमाते, सिर्फ दो बातों की बुनियाद पर। कहा, मेरे शेख ने कहा, अब्दुल कादिर, हलाल खाया करो, सच बोला। कहा हुजूर, इससे फायदा का, इससे दो फायदा होगा। एक तो ये कि अल्लाह तुम्हें अपने महबूब का महबूब बना लेगा, दूसरी चीज तुम्हारी बहू बेटियों पर कोई गंदी नजर नहीं डालेगा। सुभान अल्लाह। क्या सबक है? हलाल खाया करो, सच बोला करो। जब से मोबाइल चल गया, पहले तो लोग झूठ बोलते थे, अब तो मोबाइल जब से चल गया अबुल झूठ का बाप रहेगा, मस्जिद में कहेगा कब्रिस्तान से बोला है ना। इससे बचिए, झूठ से बचिए, गीबत से बचिए, हसद से बचिए। आका फरमाते हैं, गीबत करने वाला काबे में भी मर जाएगा तब भी जहन्नमी है। हसद करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला अगर नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाए तब भी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह हमें इन गीबत, चुगली, अना से बचाए। मौला करीम हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कायनाते दो आलम में हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाखिर दावाना।